In the series of various methods of teaching, that means how to teach by using different methods and methodologies, one of them is inductive and deductive method. So learners, welcome to my channel all about education, and today we shall discuss what is inductive method and how is it different from deductive method. तो लर्नर्स, आज हम जानेंगे कि आगमन और निगमन विधि जो शिक्षण की हैं वो क्या होती हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या दोष है और उनमें क्या अंतर है। तो उसका हम एक तुलनात्मक अध्ययन इस वीडियो के बाद कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है। तो अगर हम बात करें किसी डेफिनेशन की, तो जॉयस ने कहा है कि यह एक लेजिटिमेट डेरिवेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉज है, यानी कि जब हम किसी नियम की ओर जाते हैं या नियम की ओर पहुंचते हैं, यानी कि हम कुछ उदाहरणों को लेकर बहुत तार्किक ढंग से हम किसी विशेष सिद्धांत पर पहुंचते हैं, तो उसे हम इंडक्शन या इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने दोनों परिभाषाएं दी हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशंस दी हैं। वन ऑफ देम इज यंग। उनका कहना था कि इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है। अकॉर्डिंग टू यंग, through this method, a child reaches or derives to a principle, law or formula on the basis of various concrete facts. तो ये यंग के अनुसार है, जो अभी मैंने बात कही कि हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, कुछ तथ्यों को लेते हैं और उनके आधार पर हम किसी नियम तक पहुंचते हैं, किसी सिद्धांत तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार से लैंडल भी कहते हैं कि जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात ही बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तब यह विधि आगमन विधि कहलाती है। द सेम थिंग लैंडल हैज ऑल्सो सेड दैट द स्टूडेंट्स दे स्टडी, दे ऑब्जर्व वेरियस facts, various examples, various illustrations, various objects, and then they reach a particular solution, a particular principle, a particular theory, a particular formula, and this type of method is known as inductive method. तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको आसान भाषा में बात करें तो inductive method is an important procedure to prove a universal लॉ, यानी कि अगर कोई हमारे पास नियम है, जो नियम सब जगह लागू होता है, वो नियम तक पहुंचने का एक तरीका है, ये एक विधि है। इन दिस मेथड दिस इज डन बाय शोइंग दैट इफ द लॉ इज ट्रू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, देन इट विल प्रूव टू बी ट्रू इन अदर सिमिलर कंडीशंस एट एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। कहीं भी, किसी भी दुनिया में अगर मीटर मेरे यहाँ 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो दूसरी कंट्री में, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर ही है। 1 केजी अगर मैं सब्जी लेती हूँ, 1 किलो सब्जी लेती हूँ, तो जितनी सब्जी 1 किलो यहाँ पर है, उतनी ही बॉम्बे में होगी, उतनी ही मद्रास में होगी, उतनी ही अमेरिका में होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो तथ्य होते हैं, जो नियम होते हैं, जो सूत्र होते हैं, वो सब जगह लागू होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। All these scientific principles and conclusions are result of this inductive method only. So we can say that this is a very popular method of teaching. यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हम विभिन्न उदाहरणों को लेते हैं और अनुभवों को लेते हैं या तथ्यों को लेते हैं, उनको समक्ष रखते हैं, व्यक्ति के या अधिगमकर्ता के समक्ष रखते हैं और उनके आधार पर एक सिद्धांत, एक नियम, एक थियोरी पे पहुंचा जाता है। सो अ कंक्लूजन इज रीच देयर। और अगर हम बात करें कि जो आगमन विधि है, ये कौन से मैक्सिम्स को, कौन से शिक्षण सूत्रों को फॉलो करती है, तो आप लोगों ने शिक्षण सूत्र पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे, और आपको समझ में आएगा कि सूत्र क्या है। तो जो सूत्र हैं जिनको ये इंडक्टिव मेथड फॉलो करता है,
वो मैक्सिम्स है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। पहले हम बहुत सारे विशिष्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तब हम आगे पहुंचते हैं। दैट मीन्स वी कैन से कि इस विधि में शिक्षण करते समय जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करता है, और इन उदाहरणों के आधार पर जो स्टूडेंट होते हैं वो लॉजिकल तरीके से, तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, नियम अथवा लॉ या सूत्र यानी कि फॉर्मूला पर पहुंचते हैं। नियम, सूत्र आदि जो भी हम पहुंचे हैं, इस विधि में बालक अपने अनुभवों, मानसिक शक्तियों तथा पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। दैट मीन्स द स्टूडेंट हियर यूजेस हिज एक्सपीरियंसेस, हिज मेंटल एबिलिटीज एंड हिज प्रीवियस नॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम कह सकते हैं कि आगमन विधि में जो सूत्र फॉलो होते हैं वो मैक्सिम्स हैं स्पेसिफिक टू जनरल, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक टू जनरल क्या होता है, उसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व ज्ञान से जो छात्र है वो नवीन ज्ञान की ओर बढ़ता है, तो अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नए ज्ञान को पाते हुए वह सिद्धांत जानता है, वह सूत्र के बारे में समझता है। फिर सरल चीज से शुरू करते हैं, सरल सरल जैसे कि उदाहरण हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, सरल से शुरू करते हैं। उसी तरह से जो हमारी समक्ष है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमारा अनुभव है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो कॉन्क्रीट होता है। फिर उसी के आधार पर हम किसी नियम की ओर बढ़ते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे वो चीजें, अमूर्त चीजें जिनको हम जरूरत पड़ने पर याद करके यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ नियम जिनके आधार पर इंडक्टिव मेथड होता है। आइए अब जानते हैं कि इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष मैंने स्टेप्स रखे हुए हैं। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, यहाँ पर हम सरल एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करते हैं, सिंपल इलस्ट्रेशंस आर गिवन। उसके बाद हम निरीक्षण करते हैं, उन जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, उनका हम अवलोकन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और ये हमको एक दिशा प्रदान करते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें। तीसरा जो हमारा स्टेप होता है वो है नियमीकरण, यानी कि रीचिंग गोल, रीचिंग प्रिंसिपल, रीचिंग द थियोरी, रीचिंग द कंक्लूजन, यानी कि हम एक नियमीकरण या सामान्यीकरण की ओर जाते हैं। और चौथा हमारा होता है एक्सेसिंग एंड वेरीफाइंग द जनरलाइजेशन रूल, यानी कि जो भी हमने नियम या सामान्यीकरण की ओर पहुंचे हैं उसका हम परीक्षण करते हैं, उसका हम सत्यापन करते हैं। तो ये स्टेप्स हैं, इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। जैसे कि हम लोग अक्सर उदाहरण लेते हैं कि अगर हम कमरे से बाहर जाते हैं और कमरे में लाइट जल रही है तो हम क्या करते हैं, हम लाइट बंद करके बाहर जाते हैं। हम पंखे अगर चल रहे हैं तो पंखे बंद करके जाते हैं। अगर हमारा एसी चल रहा है तो एसी बंद करके जाते हैं। अब आपसे कहा जाता है कि बिजली बंद करके जाइए, पंखा बंद करके जाइए, एसी बंद करके जाइए, कूलर बंद करके जाइए। आपको कहीं घूमने जाना है, आपके साथी को, आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन को घूमने जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक ही गाड़ी से जाएंगे, आप अलग अलग गाड़ी से नहीं जाएंगे। ये बहुत सारे उदाहरण हो गए, ठीक है लर्नर्स। अब इसका हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, इसका कंक्लूजन ये है कि हमें ऊर्जा की बचत करनी है। तो ये आपका इंडक्टिव मेथड हो जाता है। तो इस तरह से ये विभिन्न स्टेप्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि इंडक्टिव मेथड के मेरिट्स क्या होते हैं, यानी कि इसके गुण क्या होते हैं, क्या इसके फायदे होते हैं, किस तरह से ये मेथड हमारे शिक्षण में, टीचिंग में बहुत फायदेमंद होता है। तो आपके समक्ष मैंने बहुत सारे इसके मेरिट्स या गुण रखे हैं। ये एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा जो ज्ञान हमको मिलता है वो तथ्यों पे आधारित होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, जो हम अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उस पे आधारित होता है। इसके द्वारा, इस विधि के द्वारा बच्चे जो होते हैं वो नियमों, सूत्रों का निर्धारण एवं सामान्यीकरण करते हैं। यहाँ पे जनरलाइजेशन होता है। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें अवलोकन करने की क्षमता बढ़ती है, ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। बालक स्वयं उदाहरण, निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा ही ज्ञान को अर्जित करता है। इसलिए इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है इट इज स्टेबल, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक ये ज्ञान रहता है।
दूसरा, इसमें आगमन विधि द्वारा छात्रों को, बच्चों को आलोचनात्मक निरीक्षण एवं तर्क शक्ति करने का एक क्षमता होती है, वो बढ़ती है। चूंकि मनोवैज्ञानिक विधि है, इसलिए इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है और इसमें बालकों को स्वयं करने की प्रेरणा मिलती है। लर्निंग बाय डूइंग जिसे हम कहते हैं, आत्मनिरीक्षण तथा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है बच्चा, कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी होती है और विभिन्न विज्ञान के जो और अन्य विषयों के जो नियम होते हैं, जो संबंध होते हैं, जो सूत्र होते हैं, जो रूल्स होते हैं, ये बहुत आसानी से वो फॉलो कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं फॉर्मूले होते हैं, ग्रामर में भी नियम होते हैं ट्रांसलेशन के, उन नियमों को समझ पाता है। एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है। तो ये इन सबको देखते हुए छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी विधि है। इट इज़ वेरी गुड फॉर स्मॉल क्लासेस एंड इसमें जो बच्चे होते हैं वो उत्सुक होते हैं, दे गेट एक्साइटेड, दे डेवलप इंटरेस्ट टू लर्न मोर अबाउट दैट टॉपिक। सो उत्साहित रहते हैं बच्चे, रुचि बनी रहती है और जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी वजह से दे डू नॉट फील ओवरबर्डन्ड और टायर्ड और एक्सर्टेड, उनके अंदर थकान का अनुभव नहीं करते हैं और हमेशा सक्रिय बने रहते हैं। तो दीज आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स आर ऑब्वियसली ईच कॉइन हैज टू साइड्स, सो डीमेरिट्स भी होते हैं। बहुत धीमी गति है, बड़े बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, इसके द्वारा बहुत समय लगता है, परिश्रम लगता है, टेक्स टाइम टू रीच टू द कंक्लूजन और थ्योरी और नियम, सूत्रों तक पहुंचने बहुत समय लगता है। इस विधि का प्रयोग पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ एवं परिश्रम की चूंकि आवश्यकता होती है, तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में, हर लर्नर में वो क्षमता हो। It is not possible that all children are equal. Some may have better abilities of understanding or logical thinking, some may not have. So this method may become difficult for those average or below average students. And second thing is, third thing that the whole syllabus cannot be covered. पूरा पाठ्यक्रम इसमें कवर करना मुश्किल हो जाता है। ये उच्च कक्षाओं में इतना ज़्यादा पाठ्यक्रम होता है, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर दैट सिलेबस बाय दिस मेथड। इस विधि द्वारा बालकों में समस्या समाधान की योग्यता क्षमता में विकास संभव नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द चिल्ड्रन आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सो it is a little bit difficult for the students, and since it is a student centric procedure or process, here the teacher becomes passive. यहाँ पर टीचर जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और समय की बर्बादी होती है। अब हम आते हैं लर्नर डिडक्टिव मेथड पर। This method is just the opposite of inductive method. In this method, facts are being deduced by application of established formula or experimentation. सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपके समक्ष जो सूत्र होते हैं, जो नियम मैंने बोला ना, जैसे उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। तो जो सूत्र आप पहुँचे हैं, जिन सूत्रों पे आप पहुँचे हैं, जिन नियमों पे आप पहुँचे हैं, जिन सिद्धांतों पे आप पहुँचे, उनका यहाँ पर प्रयोग होता है, उनको यूज़ किया जाता है, उन प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड वन प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, बिल्कुल विपरीत है, अननोन टू नोन और एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है आपके मैक्सिम्स का। यहाँ पर जो छात्र हैं, जो लर्नर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सूत्र हैं, उनसे फिर उनको लागू करते हैं। फिर या तो अननोन, यानी कि जो अनजान है, जिन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, उनसे हम जानकार जिसके बारे में है, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसकी ओर जाते हैं, यानी कि अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते हैं, और अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं। बिल्कुल विपरीत है, जिसके बारे में विश्नोई कहते हैं कि ये वो मेथड है जहाँ पर शिक्षक जो है वो नियम सिद्धांत को समझाता है, स्पष्ट करता है, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, और जो नियम और तथ्य हैं या सूत्र हैं, उसके आधार पर वो एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये तो विश्नोई जी ने कहा। अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। अगर मान लीजिए आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि इसका सूत्र क्या है, कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
यानी कि अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है। सिंपल, आपने फॉर्मूला लगा देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए 4000 इंटू 350 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सिंपल बस सूत्र लगाना है और आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र लगाया जाता है, यहाँ पर सिद्धांत लगाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल पीछे वाले उदाहरण की ओर जाते हैं और मैं कहूँ कि ऊर्जा बचानी है, हम कैसे बचाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे बहुत सारे उदाहरण देंगे कि हम लोगों को पैदल चलना चाहिए अगर हम पास में जाते हैं, हमको लाइट पंखा एसी बंद करना चाहिए, हम इस तरह से ऊर्जा बचा सकते हैं। हम अगर कई सारे लोग एक ही गंतव्य स्थान पे, एक ही जगह पे जा रहे हैं, एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो वी कैन शेयर दी ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम एक ही कार में बैठकर, एक ही बस में बैठकर सब लोग जा सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, पेट्रोल कम खर्च करना चाहिए। तो इस तरह से अब हमने जो सिद्धांत बच्चों के समक्ष रखा था कि ऊर्जा को बचाना है, उस पे आधारित बच्चों ने विभिन्न उदाहरण हमको दिए। तो ये बिल्कुल उल्टा है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें स्टेप्स आप देख सकते हैं बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। पहले आपके समक्ष थ्योरी है या नियम है या सूत्र है, और उसके आधार पर आपका एक्सप्लेनेशन है, और उसके आधार पर हम अपने कंक्लूजन या निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। और जो हमने सूत्र लगाया और मैंने जो उसके आधार पे उदाहरण या सम कैलकुलेट किया, तो उसको हम वेरीफाई करते हैं, उसको हम एसेस करते हैं, उसकी सत्यता भी हम जांचते हैं विभिन्न प्रूफ्स के द्वारा, विभिन्न साक्ष्यों के द्वारा। अब हम जानते हैं कि इसके मेरिट्स क्या होते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके गुण हैं। तो मेरिट्स बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, सीधे नियम लगाना है। तो ये बहुत सरल है, सरल विधि है, सुविधाजनक है। इसमें बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है। यहाँ पे इट लीड्स टू रोट मेथड, मेमोराइजेशन पे बल देता है, लर्न करने पर बल देता है। इसलिए ये बड़े बच्चों के लिए बहुत कारगर है, बहुत अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस इसमें कवर हो पाता है। और यहाँ पर हम सिद्धांतों, नियमों को हम वेरीफाई कर सकते हैं, उनका सत्यापन कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही कम परिश्रम करना पड़ता है। और इस विधि में विभिन्न विषयों जैसे गणित है, ग्रामर है, व्याकरण है, इन सब का बहुत इस विधि का प्रयोग करते हैं। और इस विधि द्वारा कम समय लगने की वजह से लोग इसका चयन बहुत करते हैं, इसको यूज़ करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और जल्दी से कार्य होने की वजह से, आसानी से होने की वजह से इसको पसंद भी किया जाता है। लेकिन ये पसंद होने के वजह से और व्यवहारिक होने की वजह से ये इंडक्टिव मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। वही हम गुण के बाद दोष की बात करें या लिमिटेशंस की बात करें कि क्या इसके डीमेरिट्स हैं, तो इसके डीमेरिट्स भी एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया, जो मेरिट्स है इंडक्टिव के वो इसके डीमेरिट्स हो जाते हैं। दिस मेथड इज नॉन कॉन्फर्म एंड नॉन एक्सप्लेनेटरी। इट इज़ नॉन एक्सप्लेनेटरी मतलब इसमें समझाने की कोई भी स्कोप नहीं होता है, कोई भी जगह नहीं होती है, कोई भी अवसर नहीं होता है, नॉन एक्सप्लेनेटरी रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एन अनसाइंटिफिक मेथड। इसको वैज्ञानिक विधि नहीं समझा जाता। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर वैज्ञानिक अभिवृत्ति डेवलप नहीं हो पाती है, नॉलेज जो मिलती है वो स्टेबल नहीं होती है, रटने पे ज़्यादा बल दिया जाता है, इसलिए सेल्फ डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है। Students do not get any opportunity to play active role in learning process, so it becomes unpsychological. Rote memory is encouraged among the students. As a result, they do not become self-confident. So इसकी वजह से ये कुछ दोष लिए हुए हैं। इस विधि में तर्क, चिंतन, अन्वेषण जैसी शक्तियों का विकास नहीं होता है। द स्टूडेंट्स कैन नॉट डिस्कस, दे कैन नॉट डिबेट दी वेरियस एस्पेक्ट्स। इसमें जो ज्ञान अर्जित होता है वो अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है। द नॉलेज एक्वायर्ड इज अनस्टेबल, और वी कैन से लेस स्टेबल, एंड इट इज़ नॉट विद मच क्लैरिटी बिकॉज इट हैज़ टू बी लर्न बाय हार्ट। तो इसमें स्वयं प्रयास करने का अवसर नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट्स कैन नॉट डू इट, इट बिकम्स अ लिटिल मैकेनिकल, यंत्रवत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, सीधे फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। तो लर्नर्स, आज आपने जाना कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में क्या डिफरेंस होता है।
It is, you can say, based on the maxims, the inductive method, from simple to complex, from known to unknown, and from concrete to abstract. And deductive is just opposite. In inductive method, students are active. In deductive method, both are active, or you can say a little bit teacher is more active. इन इंडक्टिव मेथड यू कैन डू द रिसर्च, अनुसंधान कर सकते हैं. डिडक्टिव मेथड में सिर्फ रटना है, लर्न करना है बाय हार्ट. और इंडक्टिव मेथड साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल बेसिस होता है, मनोवैज्ञानिक आधार होता है, वहीं डिडक्टिव नहीं होता है. लेकिन हाँ, इंडक्टिव मेथड थोड़ा सा स्लो होता है, धीमा गति से चलने वाला होता है. वहीं जो डिडक्टिव मेथड होता है फास्ट होता है, सीधे फॉर्मूला लगाना है. इंडक्टिव मेथड छोटे बच्चों के लिए इट इज़ गुड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, बट डिडक्टिव मेथड इज़ गुड फॉर मोर ओल्डर चिल्ड्रन. और इस मेथड में, इंडक्टिव मेथड में क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, रुचि होती है, बच्चा स्वयं करने को सीखता है, जबकि डिडक्टिव में इस तरह से नहीं होता है, बट आसान होने की वजह से लोग इसको चुनते हैं. तो आई होप आज आपको डिफरेंस समझ में आएगा, आगमन और निगमन विधि, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड. अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कोई और टॉपिक जानना चाहते हो, मेथड्स जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. एंड अगर आपको सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.